हेलो फ्रेंड्स, मेरे सर की क्लास में सभी व्यूअर्स का वेलकम है। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको आज सिखाऊंगा फॉर द टाइम बीइंग जो इंग्लिश का एक फ्रेज है उसको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में यूज करके आप किस तरह से मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। आप लोगों को डर लगता है कि हम किस तरह से बोले इंग्लिश, लेकिन अगर आप इस तरह के छोटे छोटे फ्रेजेस सीखेंगे और ऐसे सेंटेंसेस में ध्यान देंगे जो रूटीन में आप बोलते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं बहुत जल्द आप इंग्लिश बोल पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। वर्ड प्लस वर्ड को आप इकट्ठा करके बहुत सारे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो ऐसा ही एक ये फ्रेज है फॉर द टाइम बीइंग, जिसके हिंदी में मीनिंग होते हैं इस समय के लिए, फिलहाल, फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए। फाइन। और इंग्लिश में अब जो है इसको हम अलग अलग तरीकों से भी बोल सकते हैं, जैसे फॉर द टाइम बीइंग, एज ऑफ नाउ। फाइन। और उसके बाद आप इसको बोल सकते हैं फॉर द प्रेजेंट टाइम, फॉर द टाइम बीइंग, एज ऑफ नाउ, या फॉर द नाउ, अब के लिए, या कुछ समय के लिए, इस समय के लिए। तो चलिए मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ाता हूं और बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करते हैं ताकि रूटीन लाइफ में आप इसको यूज कर सकें। देखिए अक्सर आप लोग सुनते हैं ऐसे सेंटेंसेस, इस समय के लिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, फिलहाल के लिए हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, फिलहाल के लिए हम कुछ वीडियो बना रहे हैं, फिलहाल के लिए वह हॉकी खेल रहा है, फिलहाल के लिए हम दोनों चेस खेल रहे हैं, ये बाकी काम को एक साइड पे रख दो। फाइन। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस जो है रूटीन में बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए या इस समय के लिए आप यूज करेंगे फॉर द टाइम बीइंग, या फिर फॉर द प्रेजेंट, या फिर एज ऑफ नाउ। फाइन। तो चलिए हम फॉर द टाइम बीइंग को यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास, फिलहाल तुम मेरे पास आ जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ, एक बात और बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेजर सर को Instagram पे फॉलो करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको आने वाली इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए तो आप बोलेंगे फॉर द टाइम बीइंग, आगे मेरे पास आ जाओ, कम टू मी। आगे ये सेंटेंस आ गया आपका। फिर आपने लिया कंजंक्शन या कनेक्टर, क्योंकि, बिकॉज, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू। फाइन। तो देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बना, फॉर द टाइमिंग। फाइन। उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, आपका जो सेंटेंस होगा उसको, या फॉर द टाइमिंग और एज ऑफ नो, या प्रेजेंट, फॉर द प्रेजेंट टाइम, कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों चीजें एक साथ आपको दिखाई हुई हैं। उसके बाद आप सेंटेंस यूज करेंगे। कंजंक्शन मैंने यह यूज किया था, बिकॉज, क्योंकि। फाइन। फिर उसके बाद आपका बाकी का सेंटेंस था, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो सेंटेंस को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फाइन। आई एम गोइंग टू टेल यू, इट्स वेरी वेरी सिंपल। फाइन। तो ये सेंटेंस को मैंने किस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड किया, देखिए जैसे फिलहाल, फिलहाल मतलब फॉर द टाइम बीइंग, तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है, यू कम टू मी, क्योंकि, बिकॉज। देखिए स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर कीजिए, बहुत इजीली समझ आएगा। फिलहाल के लिए, फॉर द टाइमिंग, या फिलहाल, एक ही बात है। फाइन। उसके बाद मैंने आपको बोला सेंटेंस, तो ये आपका सेंटेंस आ गया। ये मैंने सेंटेंस का कंट्रैक्शन लिखा हुआ है, नॉर्मली हम लिखते नहीं, लेकिन आप सेंटेंस के पूरे स्पेलिंग यू नो वेल। फाइन। उसके बाद कंजंक्शन, ये भी मैंने कंट्रैक्शन लिखा, कंजंक्शन मींस कनेक्टर। तो कनेक्टर मैंने यहां पर लिया क्योंकि, मुझे तुम्हारी जरूरत है। भाई मुझे तुम्हारी जरूरत है मतलब आई नीड यू। तो 2 सेंटेंस हो गए। सेंटेंस का बाद वाला हिस्सा, ये सेंटेंस हमारा पहले वाला, बीच में कनेक्टर, और उससे पहले आपने यूज किया फ्रेज, जिसकी अक्सर आप लोगों को दिक्कत आती है कि कैसे बोले ऐसे शब्द। तो बहुत इजी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया है कि किस तरह से फॉर द टाइम बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एक बार फिर से बता देता हूं। फॉर द टाइम बीइंग यूज करें, सेंटेंस यूज करें, कंजंक्शन आई मीन से कनेक्टर यूज करें, फिर से बाकी सेंटेंस बोल सकते हैं अगर आपके पास कोई सेंटेंस का पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल तुम मेरे पास आ जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। फॉर द टाइम बीइंग यू कम टू मी। आप यहाँ पे कोमा भी दे सकते हैं ताकि सेंटेंस की बाइफरकेशन हो जाए और आप सेंटेंस को जो है प्रॉपर तरीके से बोल पाए। तो मेरे पास आ जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, बिकॉज आई नीड यू। फिलहाल के लिए तुम मेरी किताब रख लो। फॉर द टाइम बीइंग यू कीप माई बुक। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूं लेकिन फिर आऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग आई एम लिविंग, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग, ठीक है, पर फिर वापिस आऊंगा। पर मतलब फिर मतलब बट आई विल बी बैक, बट आई विल बी बैक। फिलहाल के लिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। तो आप सभी इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि आप, मान लो आपका भाई बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा है, तो बोलो नहीं, अभी फिलहाल के लिए मैं मेजर सर से इंग्लिश सीख रहा हूं, तो एक साइड पे बाकी सारा काम रख दे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। फॉर द टाइम बीइंग आई एम लर्निंग इंग्लिश। फिलहाल हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।
फाइन, किसी कोई आया आपके पास व्यक्ति, उसने कहा यार मेरा ये प्रोजेक्ट जो है प्लीज इसको आप देख लो, आपने कहा नहीं, इस प्रोजेक्ट को एक तरफ रख दो, कीप दिस प्रोजेक्ट असाइड। क्यों? क्योंकि आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो किस तरह से बोलेंगे? फिलहाल मतलब इस समय के लिए, फॉर प्रेजेंट टाइम आई वोंट टेक दैट प्रोजेक्ट, मैं ये प्रोजेक्ट नहीं लूंगा। तो आप किस तरह से बोलेंगे? फिलहाल हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग वी आर वर्किंग ऑन अनदर प्रोजेक्ट। फिलहाल टीवी बंद कर दो। फॉर द टाइम बीइंग स्विच ऑफ द टीवी। फाइन, फिलहाल के लिए मैं टीवी देख रहा हूं। फॉर द टाइम बीइंग आई एम वॉचिंग टीवी। जैसे आपको किसी ने सजेशन दिया हो चेस खेलने का, नहीं अभी मैं टीवी देख रहा हूं, इसको एक साइड पे कर दो, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आई एम वॉचिंग टीवी। फिलहाल के लिए मोबाइल यूज करना बंद कर दो। फॉर द टाइम बीइंग स्टॉप यूजिंग मोबाइल। फिलहाल के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग वी आर मेकिंग वीडियो। और फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि जो फॉर द टाइम बीइंग फ्रेज है, चाहे तो आप उसको लास्ट में रख लें, चाहे तो आप उसको शुरू में रख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमेनिंग सेंटेंस को आप बड़े इजी वे में बोल सकते हैं। दैट वुड नॉट क्रिएट एनी हिंड्रेंस टू यू। कोई रुकावट आपके लिए उसके अंदर पैदा नहीं होगी। और इस सेंटेंस को यूज करके मैं आपको दे रहा हूं, फिलहाल के लिए तुम आराम कर लो। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर इसमें कोई मिस्टेक होगा तो मैं करेक्ट करूंगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेजर सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।